मिट गई नी यारी में अब प्यार के बीमारी में। रउआ लोग जानतानी कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव बा। चुनाव के समय में लोग कहता कि जातीय समीकरण अगर हावी रहल तो उत्तर प्रदेश में फिर मायावती जी के सरकार बनी। लेकिन रउआ सब जानतानी कि अगर रउआ सन के सुना देव तो रउआ लगन के हाइप हो जाए, अचंभव हो जाए कि जौना प्रदेश में 25% आबादी दलित के बा, वो प्रदेश में दलित के का दुर्दशा बा, ये सब रउआ लगन से भुलायल नइखे। रउआ सब जानतानी कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। आप सब जानते हैं कि दलितों को जहां मन किया वहीं बजा दिया जाता है। जब मन किया, जहां मन किया, उनके बहन बेटियों का चीरहरण कर दिया जाता है। ना उस प्रदेश में उनका कोई नेता है, ना कोई उनका कार्यकर्ता। फिर भी जातीय जनगणना के हिसाब से उस प्रदेश में 25% दलितों की जनसंख्या है। जिस प्रदेश में 25% दलितों की जनसंख्या है, उस प्रदेश में दलितों की ये स्थिति है जो आप सबों के सामने आए दिन आते रहती है। आप सब जानते हैं कि दलितों की स्थिति ऐसी है उत्तर प्रदेश में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी अब इस प्रदेश में आने वाले 10 फरवरी से चुनाव है और चुनाव का समीकरण ये निकल रहा है कि प्रदेश में 25% दलितों की जैसे आबादी है, उस प्रदेश में दलितों का सरकार बनना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि दलित पढ़े लिखे और शिक्षित नहीं हैं। अगर दलित पढ़े लिखे शिक्षित होते तो उत्तर प्रदेश में कभी भी दलितों की सरकार बनती। और जो दुर्दशा दलितों का होता है, वहाँ जो व्यवहार दलितों के साथ होता है उत्तर प्रदेश में, शायद ही किसी प्रदेश में उस तरह का देखने को लोगों को या आपको या हमको या किसी को मिलता होगा। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि इस बार भी अगर जातीय समीकरण के ऊपर चुनाव हुआ तो मायावती का आना तय है। लेकिन मायावती आएंगी कब? जब दलित अपने आप को दलित समझेंगे और मायावती जी को अपना नेता। जबकि आप सब जानते हैं कि दलितों का जिस प्रदेश में 25% वोट है, उस प्रदेश में दलितों को हराना नामुमकिन है। उस प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलितों का एमएलए और एमपी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ के दलित अपने आप को दलित नहीं समझते, क्योंकि उनके अंदर शिक्षा की कमी है। और संगठन चाहे कितना भी मजबूती से काम कर ले, जब तक उनको शिक्षित नहीं किया जा सकता तब तक उनको संगठित नहीं किया जा सकता। हम आप सबों को अपने वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार जातीय समीकरण के ऊपर अगर चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, तो दलितों को एकजुट होके मायावती के पक्ष में वोट करना चाहिए। बाकी साथी आप सब खुद होशियार हैं, आप सब खुद समझदार हैं। आगे आपको क्या करना है आप सब खुद जानते हैं। नमस्कार।